नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में वेतनमान 2020 की नई सूची देखेंगे और इस वीडियो में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। जैसे अगर यहाँ राष्ट्रपति जी आया है तो राष्ट्रपति से जितना प्रश्न बन सकते हैं उसको मैं कवर करूँगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जी का वेतन कितना है? तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति जी का वेतन है ये है 5 लाख है इनका वेतन। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं ये हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद हैं वर्तमान में राष्ट्रपति। और ये किस क्रम के हैं? तो ये हैं 14वें राष्ट्रपति। ठीक है, अगले और यहाँ से क्या एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र होती है 35 साल। ठीक है, 35 साल होती है न्यूनतम उम्र। और राष्ट्रपति जो हैं ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। और जो राष्ट्रपति हैं, जो अनुच्छेद 52 है, जो आर्टिकल 52 है, इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है और इसके तहत कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, और कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है कार्यकाल। और ये शपथ ग्रहण इन्हें कौन कराता है? जो शपथ ग्रहण इन्हें कराते हैं तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ ग्रहण कराते हैं। और ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं? जो इस्तीफा देते हैं ये राष्ट्रपति, ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को देते हैं अपना इस्तीफा। यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे, आई होप। तो अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति जी का वेतन कितना है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जी का जो वेतन है ये है 4 लाख। और इन्हें ये वेतन 4 लाख क्यों मिलता है? तो ये राज्यसभा के सभापति होने के नाते इन्हें 4 लाख वेतन मिलता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के लिए इन्हें जो मिलता है वेतन ये 0 मिलता है। ठीक है, ये 0 पैसा मिलता है इन्हें वेतन उपराष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, इन्हें जो 4 लाख वेतन मिलता है ये राज्यसभा के सभापति होने के नाते इन्हें वेतन 4 लाख मिलता है। ठीक है, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो हैं ये हैं एम वेंकैया नायडू हैं वर्तमान में उपराष्ट्रपति। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। और जो एम वेंकैया नायडू हैं ये किस क्रम के हैं? तो ये 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और न्यूनतम उम्र कितनी होती है उपराष्ट्रपति बनने के लिए? तो ये होती है 35 वर्ष। और इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और जो अनुच्छेद 63 है इसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, और ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं? ये अपना इस्तीफा जो देते हैं ये देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, ये अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को। अगला जो प्रश्न है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है? तो भारत के लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ये इनका वेतन कितना है? तो ये है 4 लाख। और लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ये हैं ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला हैं ये हैं लोकसभा अध्यक्ष। और ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। ठीक है, और यहाँ से जो लोकसभा है, लोकसभा से आपको क्या याद आता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, और जो ओम बिरला हैं ये कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष हैं? तो ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो 17वीं लोकसभा है इसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, और लोकसभा का जो गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था, 17 अप्रैल 1952 को। और लोकसभा की जो अधिकतम सीटें हैं ये कितनी हैं? तो लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं 552
और वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है 545। वर्तमान में सीटें हैं 545 और अधिकतम है 552। और इसे लोकसभा को ही हम निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और इसे भंग किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। और जो लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो ये होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष होती है न्यूनतम उम्र और कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष होता है कार्यकाल। आपको यहाँ से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रधानमंत्री जी का वेतन कितना होता है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनका वेतन होता है 1,60,000। 1,60,000 इनका वेतन होता है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री, ठीक है। और जो नरेंद्र मोदी हैं ये किस क्रम के हैं, तो ये हैं 15वें प्रधानमंत्री। 15वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और प्रथम आपसे अगर पूछा जाए कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। और न्यूनतम उम्र कितनी होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो ये होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है। और जो अनुच्छेद 74 है, जो अनुच्छेद 74 है, आर्टिकल 74 है, इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। जो अनुच्छेद 74 है इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है इनका कार्यकाल। और ये भारत का वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री हैं ये भारत के वास्तविक प्रमुख होते हैं, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन कितना होता है। तो राज्यपाल जो वेतन होता है ये होता है 3 लाख। और ये भारत के जो अलग अलग राज्य के अलग अलग राज्यपाल होते हैं, ठीक है। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आप इसको याद रखें। जो राष्ट्रपति हैं इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की। और ये अलग अलग राज्य के अलग अलग होते हैं राज्यपाल, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है। तो मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है ये है 2,80,000। 2,80,000 है मुख्य न्यायाधीश का वेतन। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये हैं शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। शरद अरविंद बोबड़े हैं वर्तमान में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और प्रथम कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था, ये स्थापना कब हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की, तो ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है। और इसमें टोटल होते हैं 1+33। एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद जो 124 है, अनुच्छेद जो 124 है, इसके तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद जो 124 है इसके तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की जो है मतलब नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है। तो जो उच्च न्यायालय होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है ये 2,50,000 होता है, ठीक है। ये अलग अलग राज्य में होता है, ये राज्य में होता है उच्च न्यायालय, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये अलग होता है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो ये होते हैं, ये वेतन है 2,50,000। आप इसको याद रखें, ठीक है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। जो उच्चतम न्यायालय है इसको हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, और ये है उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये होता है 2,50,000, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के मुख्य चुनाव
मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष मतलब चुनाव आयुक्त कह सकते हैं इसको आप, मुख्य चुनाव आयुक्त इसको कह सकते हैं आप। तो इनका वेतन कितना होता है 2,50,000, 2,50,000 होता है मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का, या मुख्य चुनाव आयुक्त भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और जो वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये हैं सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा हैं, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। और प्रथम कौन थे, तो प्रथम थे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी मुख्य चुनाव आयुक्त की, ठीक है, या मुख्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CGA कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, CGA कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसका जो वेतन है ये कितना होता है, तो ये होता है 2,50,000, 2,50,000 इनका वेतन होता है। और वर्तमान में कौन है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर के ये उपराज्यपाल थे पहले, और अब इन्हें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिया गया है। और इससे पहले कौन थे, तो ये थे राजीव महर्षि, राजीव महर्षि को इन्हें हटने के बाद अब गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए हैं, ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में, ठीक है। और इनका वेतन होता है 2,50,000। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है भारत के थल जल तथा वायु सेना के जो प्रमुख हैं उनका वेतन कितना होता है, तो ये है 2,50,000। अगर आपसे पूछा जाए कि थल सेना प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो ये हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और यहाँ से जो थल सेना की स्थापना कब हुई थी, तो थल सेना की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1895 में, 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई थी थल सेना की, ठीक है। और जो आर्मी डे है मतलब थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम 15 जनवरी को, 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस। और यहाँ से जल सेना, तो जो जल सेना प्रमुख हैं, तो जल सेना जो प्रमुख हैं ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह हैं जल सेना प्रमुख। और जल सेना की स्थापना कब हुई थी नेवी की, तो इंडियन नेवी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 5 सितंबर 1612 में, 5 सितंबर 1612 में इसकी स्थापना हुई थी जल सेना की या इंडियन नेवी की, ठीक है। और इसका जो नेवी डे हम कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 4 दिसंबर को, इंडियन नेवी डे या नौसेना दिवस। और यहाँ से वायुसेना, अब वायुसेना के जो प्रमुख हैं ये कौन है, तो ये हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। और जो वायुसेना की स्थापना हुई थी ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। और जो एयरफोर्स डे है ये 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। और इन तीनों का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर का वेतन कितना है, तो ये है 2,50,000। और वर्तमान में कौन है गवर्नर, तो ये हैं शक्तिकांत दास, तो शक्तिकांत दास जो हैं वर्तमान में गवर्नर हैं RBI के। और RBI की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। और 1937 में, ठीक है, 1937 में ये मुंबई स्थानांतरण हो गया था। तो इसका अब जो वर्तमान में मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना के समय कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, फिर 1937 में ये मुंबई में स्थापित हो गया था, ठीक है। और ये भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये RBI है, आप इसको याद रखें। RBI जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। और भारतीय रिजर्व बैंक जो के डिप्टी गवर्नर के वेतन कितना होता है, तो ये होता है 2,25,000। अगला जो प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष का जो वेतन है ये कितना होता है, तो ये होता है 2,50,000। और वर्तमान में जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं ये कौन है, तो ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये हैं प्रदीप कुमार जोशी, प्रदीप कुमार जोशी हैं वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के केंद्रीय सचिव का वेतन कितना होता है, 2,50,000। और
अगला जो प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2,50,000। ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ आगे। अगला जो प्रश्न है, भारत के कैबिनेट सचिव का वेतन कितना होता है? 2,50,000। और सांसद का वेतन कितना होता है? तो ये होता है 50,000। अगला जो प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी अटर्नी जनरल का वेतन कितना होता है? तो ये होता है 2,50,000। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल हैं वर्तमान में महान्यायवादी, ठीक है, भारत के। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो यहीं फिनिश होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।